बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुश आमदीद दोस्तों। मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टोमिनोज हेल एक ऐसी नज़म जो अपने पढ़ने वाले को मौत की घाट उतार देती है। ये नज़म साल 1919 में साइजो यासफ नामी शख्स ने लिखी थी, जो कि जापान का रहने वाला था। इस नज़म को साकिन नामी पोइट्री कलेक्शन में शाया किया गया था, जिसके फ्रंट पेज पे ये लिखा गया था कि अगर आप इस नज़म को ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं तो बुरी चीज़ें आपके साथ रोनुमा होंगी, यानी आपको कोई नुकसान पहुंचेगा। इस पोएम के राइटर साइजो यासफ ने 27 साल की उम्र में इस नज़म को लिखा था, जब उसके बाप या फिर बहन की फौतगी हुई थी और वो गहरे सदमे में था। इस पोएम के राइटर के बारे में ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जापानीज में है और इंग्लिश में आपको बहुत कम मवाद मिलता है। इस वजह से बहुत कम लोग इस राइटर के बारे में जानते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये पोएम है किस बारे में। तो ये पोएम है टोमिनोज नामी लड़के के बारे में, जिसे अपनी दो बहनों से अजियत का सामना करना पड़ता था। टोमिनोज को उसकी दो बहनें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाती थीं, उसे मारती थीं और उसे अजियत देती थीं, और इसी चक्कर में टोमिनोज की मौत वाक़या हो गई थी। इस पोएम के मुताबिक टोमिनोज की रूह जहन्नुम में चली गई थी और इसी वजह से ये नज़म अपने पढ़ने वाले को जहन्नुम में पहुंचा देती है, यानी मौत की घाट उतार देती है। अब बात करते हैं कि आखिर ये पोएम मशहूर कैसे हुई थी। तो इस पोएम पे एक जापानीज डायरेक्टर शुजी तेरायामा ने एक फिल्म बनाई थी, जिसका नाम टू डाई इन द कंट्री रखा गया था। ये फिल्म 1974 में रिलीज की गई थी, जिसके कुछ ही अरसे बाद इस फिल्म के डायरेक्टर की मौत वाक़या हो गई थी, जिसकी वजह से ये पोएम इंतहाई मकबूल हुई। इसके अलावा जापान में और भी कई अमवात हुई जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरह इस पोएम के साथ जोड़ दिया गया। साल 2000 में जापान में कई लोगों ने खुदकुशी की थी और जब तहकीक की गई तो पता चला कि उन तमाम लोगों ने इस पोएम को पढ़ा था। ये सब उस वक्त की बात है जब हमारी ज़िंदगी में इंटरनेट नहीं आया था, लेकिन जैसे ही इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में आया, इस पोएम को मुख्तलिफ ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया गया और ये पोएम पूरी दुनिया में फैल गई, जिसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने इस पोएम के बारे में अपने नज़रियात, अपने ख्यालात और अपने तजुर्बात इंटरनेट पर शेयर किए। इस तरह इंटरनेट पर इस पोएम के हवाले से कई ख्यालात गर्दिश करने लगे, हज़ारों की तादाद में तजुर्बात शेयर होने लगे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर कहानियाँ झूठ पर मबनी थी। बहरहाल इस पोएम को इन तमाम कहानियों की वजह से एक अरूज हासिल हुआ। अब बात करते हैं कि आखिर ये पोएम काम कैसे करती है, कैसे ये अपने पढ़ने वाले को मौत की घाट उतार देती है। तो दोस्तों, ये पोएम हमारे सैड इमोशंस को टारगेट करती है। जो इंसान पहले से उदास होता है वो मज़ीद उदास हो जाता है और वो अपने साथ होने वाली तमाम चीज़ों को इस पोएम के साथ लिंक कर देता है। जिस तरह दुनिया में अच्छाई और बुराई की दो कुव्वतें मौजूद हैं, इसी तरह हमारे जिस्म से भी दो शुआएं निकलती हैं, दो लहरें निकलती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम अगर अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। अब जब लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो सोचते ही सोचते उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है, जिसे वो इस पोएम के साथ लिंक कर देते हैं, और यही सारी इस पोएम की गेम है। अब आपका इस पोएम के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ मैं चैनल से रिलेटेड तमाम अपडेट्स देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।